Hello student, once again welcome to our educational channel. Today we are going to start electromagnetic induction. So far we have produced electric current with the help of battery. We know battery or a potential allows the charges to flow in the circuit, and with the help of battery or by the use of battery current flows in the circuit. Now can we produce current without battery? बिना बैटरी के हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? कैसे, किस प्रकार से? तो जिस तरह से पीछे हम लोग पढ़े कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट जस्ट उसका रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी लेते हैं, एक सर्किट लेते हैं जिसमें वायर होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। यदि सर्किट में हम लोग गैल्वेनोमीटर को जोड़ दें तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? सर्किट में यदि करंट का फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन आता है। अब यही डिफ्लेक्शन शो करता है कि सर्किट में करंट का फ्लो है। यदि करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर का निडल रेस्ट पोजीशन में होगा, रुका हुआ होगा, और इसी से हम लोग को पता चलता है कि गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करता है दैट करंट फ्लोज इन अ सर्किट। So here we are in intention to produce current without battery. अब ये विदाउट बैटरी कैसे होगा? तो हम लोग एक सर्किट लेते हैं, एक सर्किट लिए या जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस है। अब इस सर्किट के बगल में एक बार मैग्नेट को, एक सर्किट लिए और सर्किट के बगल में एक बार मैग्नेट को हम क्या कराते हैं? मूव कराते हैं। यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो बार मैग्नेट के कारण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बार मैग्नेट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। तो यहां पर बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। कैसे? तो इस बार मैग्नेट को हम मूव कराता हूं, मोशन में होगा। यानी कि बार मैग्नेट को हम कभी सर्किट के नजदीक लाएंगे, सर्किट से दूर ले जाएंगे। तो जब इस एक्टिविटी में हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही बार मैग्नेट को मूव कराया जाता है टुवर्ड्स द सर्किट, सर्किट के नजदीक जब हम बार मैग्नेट को मूव कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन आता है। दैट मीन्स कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। कब? जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बार मैग्नेट मोशन में था टुवर्ड्स द सर्किट। जैसे ही बार मैग्नेट को मूव करा करके नजदीक ला करके हम छोड़ देते हैं तो बार मैग्नेट यानी कि रेस्ट में आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बार मैग्नेट क्या है? मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। जब रेस्ट में होगा तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के निडल को ऑब्जर्व करें तो गैल्वेनोमीटर के निडल में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, रुका हुआ होता है। इट स्टैंड्स एट जीरो। दैट मीन्स इट शोज दैट नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। कब? जब मैग्नेट रेस्ट में था, रुका हुआ था। अब जैसे ही हम मैग्नेट को अवे करते हैं, सर्किट से दूर ले जाते हैं, तो जैसे ही दूर ले जाना शुरू करेंगे मैग्नेट मोशन में होगा, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हुआ होगा,
और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन आता है अपोजिट टू द प्रीवियस। जैसा कि पीछे जिस डायरेक्शन में पीछे ऑब्जर्व किए थे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन आता है। तो ये क्या शो करता है, यानी कि करंट तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। किसके कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो इस प्रकार से बिना बैटरी के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये संभव हुआ किसके कारण, तो विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट को रख देते हैं रेस्ट पोजीशन में भी मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तब करंट ऑब्जर्व नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट चूंकि टुवर्ड्स और अवे मोशन में होता है तो सर्किट में करंट ऑब्जर्व होता है। तो इसका मतलब यही है कि जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सर्किट के नजदीक क्रिएट किया जाता है तो सर्किट में करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इसी करंट जो करंट प्रोड्यूस होता है इसी को इंड्यूस्ड करंट हम लोग कहते हैं। और जब हम लोग इस फिनोमेनन के बारे में जानेंगे तो यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फिनोमेनन या प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहां पर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, किस तरह का करंट होगा, कैसा होगा, तो यहां पे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट और इस एक्टिविटी में कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि इफ अ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, मैग्नेट मूव्स नियर द कॉइल। करंट कब प्रोड्यूस होता है, तो जब मैग्नेट कॉइल के नजदीक, सर्किट के नजदीक मूव करता हुआ होता है। यदि रिलेटिव मोशन मैग्नेट में हो तो करंट इंड्यूस्ड होगा, अन्यथा इंड्यूस्ड नहीं होता है। दैट मीन्स द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नियर द सर्किट प्रोड्यूसेस करंट इन द सर्किट। और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये एक्टिविटी से हम लोग कंक्लूड कर पाए, द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस वे वी कैन say that in this way we can define the electromagnetic induction. And electric current is induced, that means current is produced in a circuit because of changing magnetic field. इसी फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो बिना बैटरी के भी हम लोग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण अब हम लोग जान चुके कि मैग्नेटिक करंट सर्किट में इंड्यूस हो सकता है। अब यहां पर बिना मैग्नेट के करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो एक्टिविटी हम लोग पढ़े कि जब सर्किट के नजदीक में एक बार मैग्नेट को मूव कराया गया, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया, तो सर्किट में करंट प्रोड्यूस हुआ। तो इसके हेल्प से हम लोग समझ पाए कि बिना बैटरी के यूज से, विदाउट बैटरी वी कैन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट। इसी प्रकार से जब हम मैग्नेट को हटा दें तो बिना मैग्नेट के, विदाउट मैग्नेट कैन बी प्रोड्यूस और इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। वी कैन, हाउ, देखते हैं। तो एक और एक्टिविटी लेते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं in which current is flowing. Suppose I current is flowing in this circuit. इस सर्किट के बगल में एक दूसरा सर्किट लेते हैं G, जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं। जब इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है और इस सर्किट को मूव कराएंगे इस सर्किट के बगल में,
तो चूंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग सर्किट है, तो जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर we know that magnetic field surrounding the conductor is produced. So magnetic field is produced. अब यहां पर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, और जब हम इस सर्किट को हियर एंड देयर टुवर्ड्स एंड अवे हम लोग मूव कराएंगे दूसरे सर्किट के नजदीक, तो यहां पर क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आने के कारण गैल्वेनोमीटर के निडल में पुनः डिफ्लेक्शन आता है। मींस दैट सेम उसी तरह का है, इसमें हम लोग मैग्नेट की जगह पे क्या लिए, सर्किट लिए, और जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस सर्किट को जब हम मूव कराएंगे तो क्या होता है, जो दूसरा सर्किट है उसके गैल्वेनोमीटर में, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और उस गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन आता है। दैट मींस इस सर्किट, करंट कैरिंग सर्किट के कारण इस सेकेंड सर्किट में करंट का इंड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो फार वी हैव स्टडीड दैट करंट कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ तो उसका डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। यदि हम मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और करंट इंड्यूस्ड होगा। जब हम अवे मूव करते हैं तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो रिवर्स कर जाता है। तो we can understand or conclude from the experiment or activity taken that current, induced current reverses its direction. So what will be the direction of induced current? To determine the direction of induced current, we use Fleming right hand rule. We introduce here Fleming right hand rule. For what? To determine the direction of current produced by the changing magnetic field. So, according to this rule, we stretch our three finger of right hand. Three finger of right hand. First one is thumb, second one is forefinger, third one is middle finger. We take right hand, ना कि left hand. पीछे हम लोग पढ़े थे left hand rule, लेकिन यहाँ पे right hand rule होगा। फ्लेमिंग right hand rule के इस रूल के अनुसार किसी भी सर्किट में या कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस्ड होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उस करंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस रूल का यूज करते हैं। दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस रूल के अनुसार हम लोग अपने तीन फिंगर को स्ट्रेच करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे की तुलना में, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वी कीप आवर थंब इन द मोशन। इस थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मोशन के अलोंग होगा। ये जो फोर फिंगर है ये फील्ड के डायरेक्शन में होता है। जब थंब मोशन के डायरेक्शन में और फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर, देन जो बचा थर्ड फिंगर दैट इज मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कौन? तो तीसरा फिंगर दैट इज मिडिल फिंगर। कब? जब हम दो फिंगर को मोशन के डायरेक्शन में और फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस करते हैं। दिस इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। According to this rule, we can determine the induced current. So, it is one of the important topic which we have discussed now. So, that's all for today. Thank you.